हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम इजहार मोहब्बत एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 22वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। अवीरा के ख्यालों ने शिवांश का मूड खराब कर दिया था, इसलिए उसने लावण्या से कहा, मुझे कोई काम याद आ गया है, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। ये कहकर शिवांश स्टडी रूम की ओर चला गया। उसने लावण्या को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया, इसलिए लावण्या कंफ्यूज हो गई। उसने शिवांश को जाते हुए देखकर मन ही मन में सोचा, अचानक क्या हो गया शिवांश को? अभी तक तो सब ठीक था, फिर अचानक मूड क्यों ऑफ लग रहा है? शिवांश की आवाज़ और एक्सप्रेशन में नाराजगी क्यों थी? लावण्या ने अपने दिमाग पर जोर डाला। थोड़ी देर पहले शिवांश मुस्कुरा रहा था, पर अचानक वो खोया खोया सा लगने लगा। अचानक लावण्या को याद आया कि अरविंद की बेटे की बात हुई थी। सारी कड़ियों को जोड़ते हुए लावण्या ने कहा, शिवांश ने हैरानी से अवीरा का नाम लिया था, मगर क्यों? कहीं ये अवीरा ही तो शिवांश की एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है? ये ख्याल आते ही लावण्या बुरी तरह चौंक उठी। अवीरा ही वो लड़की थी जिसे शिवांश शिवांश भूल नहीं पा रहा था। लावण्या थोड़ा दुखी महसूस कर रही थी, इसलिए नहीं कि शिवांश की एक्स गर्लफ्रेंड लौट आई थी या उससे पहले भी शिवांश की जिंदगी में कोई और भी थी, बल्कि इसलिए कि शिवांश ने लावण्या से कभी अपना पास्ट शेयर नहीं किया था। शिवांश कई बार लावण्या के सामने ही अरविंद से बात करता था, और कई बार अरविंद से बात करते हुए ही वो लावण्य को बहुत इंटीमेट तरीके से टच करता रहता था। मगर शिवांश ने लावण्य को कभी अवीरा के बारे में कुछ भी बताने की कोशिश नहीं की। जब शिवांश को रोहित के बारे में सब पता था, तो लावण्य भी तो उसका पास्ट जानने का हक रखती थी। लावण्य ने एक कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, ओह, तो रोहित इसी लड़की की बात कर रहा था। कमाल की बात है, रोहित तक को शिवांश का पास्ट पता है, मगर मैं ही अंधेरे में रह गई। लिविंग रूम में काउच पर बैठे बैठे ही गर्म मौसम में भी अब लावण्य को ठंड का एहसास हो रहा था। वो कांप रही थी। दिन ब दिन ना चाहते हुए भी लावण्य के दिल में शिवांश के लिए फीलिंग्स बढ़ रही थी। इसलिए अभी जब लावण्य को ये सब कुछ पता लगा, तो वो ऐसा महसूस कर रही थी मानो किसी ने उसका दिल तोड़ दिया हो। काफ़ी देर तक लिविंग रूम में बैठे बैठे लावण्य शिवांश और अपने रिश्ते के बारे में सोचती रही। उसके दिल में तो शिवांश के लिए दिन ब दिन फीलिंग्स बढ़ती ही जा रही थी। शिवांश का लावण्य को प्यार से माई मॉर्निंग ड्यू बोलना, हर रोज अपने सिरहाने पर एक ताज़ा गुलाब का फूल रखना, लावण्य का ख्याल रखना और उसके लिए लगभग हर हफ्ते कई सारे गिफ्ट्स लाना, ये सारी बातें लावण्य को याद आ रही थी। लावण्य को लगा कि शायद वो शिवांश के लिए खास है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। लावण्य के होते हुए भी अगर शिवांश को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम इतना इफेक्ट कर रहा था, तो इसका मतलब यही था कि शिवांश के लिए लावण्य उतनी भी ज़रूरी नहीं जितनी अवीरा हुआ करती थी। लावण्य ने एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा, अजीब सी बात है, मैंने तो अपना पास शिवांश के साथ शेयर किया, मगर उन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में मुझसे एक शब्द नहीं कहा। रोहित को मैं कब का अपने दिल से निकाल चुकी हूँ। उसे बुलाकर मैंने शिवांश को अपने दिल में बसाया है, पर लगता है कि शिवांश के दिल में आज भी अवीरा रहती है। इतना अंदाजा तो लावण्य को था कि अवीरा ने शिवांश को बहुत बुरी तरह हर्ट किया है, तभी तो शिवांश प्यार और शादी के ख्याल से दूर भागता है। अगर शिवांश अवीरा से नफरत भी करता है, तो भी शिवांश उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाया है। ये सब सोचकर लावण्य ने फैसला किया, चाहे जो हो जाए, मगर मैं शिवांश से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में कोई सवाल नहीं करूँगी। अगर वो मुझे बताना चाहे तो बता सकते हैं, मगर मैं कुछ नहीं पूछूंगी। मैं शिवांश की फेक गर्लफ्रेंड हूँ, और अगर मेरे सवाल करने पर शिवांश ने मुझे जलील किया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। इसलिए इन सब चीज़ों को इग्नोर करना ही बेहतर है। इस समय शिवांश को स्पेस चाहिए थी, और लावण्य को बेवजह किसी की पर्सनल स्पेस में घुसने का शौक नहीं था, इसलिए उसने शिवांश के लिए सूप बनाकर टेबल पर रख दिया ताकि वो उसे पी सके। अक्सर रात में शिवांश को हल्की भूख लग जाती थी। यही बात ध्यान में रखकर लावण्य ने उसके लिए सूप बनाकर एक थर्मस में रखा और फिर चली गई। लावण्य ने सोने की तैयारी कर ली थी, तो उधर शिवांश स्टडी रूम में बैठकर वाइन पी रहा था। उसने खुद से ही सवाल किया, वो यहाँ क्यों आई है? अगर उसकी शादी हो चुकी है, तो अपने पति को छोड़कर वो यहाँ क्या करने आई है? यहाँ उसका कौन सा काम है? इस सवाल का जवाब शिवांश के पास नहीं था, पर उसे मालूम था कि जल्द ही अवीरा से उसकी मुलाकात होने वाली है। शिवांश अवीरा से नहीं मिलना चाहता था, मगर अरविंद और श्याम की दोस्ती के चलते अवीरा को अवॉइड करना मुश्किल था। शिवांश को एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे बहुत कुछ बदलने वाला है। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, हम बस दूर से ही मिलेंगे, अब दोस्ती नहीं रही हमारे बीच, इसलिए ज़्यादा करीब जाने की जरूरत नहीं है। और मुझे लावण्य को भी इस बारे में बताना होगा, ताकि वो किसी गलत फहमी में ना रहे। ये सोचकर शिवांश स्टडी रूम से बाहर आया। सबसे पहले शिवांश की नज़र उस शोप वाले थर्मस पर पड़ी जो लावण्य ने
रखा था। रात के करीब 12 बज चुके थे, इसलिए शिवांश को भूख लग रही थी। उसने जल्दी से सूप पिया और कमरे में चला गया। वहां जाकर शिवांश ने देखा कि लावण्य बड़े आराम से सो रही है। लावण्य ने आज कोई शॉर्ट नाइटी पहनने के बजाय पूरे कपड़े पहने हुए थे, जिससे उसका पूरा शरीर ढका हुआ था। इससे शिवांश को समझ आ गया था कि आज वो इंटीमेसी के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। पर शिवांश को इस बात से मतलब नहीं था, उसे बस लावण्य से कुछ कॉन्फेस करना था। ये सोचकर शिवांश ने लावण्य को अपनी बाहों में खींचा और कहा, लावण्य उठो उठो लावण्य। लावण्य ने करवट बदलते हुए कहा, आज मैं मूड में नहीं हूँ शिवांश, हम ये सब कल कंटिन्यू करेंगे। शिवांश ने एक गहरी सांस ली। वो खुद भी उस मूड में नहीं था, उसे बस लावण्य को अपने और अवीरा के बारे में बताना था। शिवांश ने कहा, नहीं, मैं बस तुमसे कुछ कहना चाहता था। मैं ये बताना चाहता था कि कई साल पहले मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी अवीरा, मिस्टर अरविंद कपूर की बेटी। हमने काफ़ी साल एक दूसरे को डेट किया और अब वो लौट आई है। ये सुनकर लावण्य ने झटके से अपनी आंखें खोली। लावण्य को थोड़ी भी उम्मीद नहीं थी कि शिवांश ये सब उसे एक्सप्लेन करेगा। लावण्य ने पूछा, हाँ तो क्या तुम अवीरा के साथ दोबारा रिलेशनशिप में आना चाहती हो? शिवांश ने बिना किसी झिझक के एक सर्द लहजे में कहा, बिल्कुल नहीं, उसकी शादी हो चुकी है। अब लावण्य को समझ आया कि शिवांश उसे नहीं बल्कि खुद को ये सब एक्सप्लेन कर रहा है। शिवांश खुद को ये बता रहा है कि अवीरा किसी और से शादी कर चुकी है, ताकि उसके दिल में अगर अवीरा के लिए फीलिंग्स हो भी तो वो ख़त्म हो जाए। लावण्य को फालतू की बकवास नहीं चाहिए थी, इसलिए उसने चैन की सांस लेते हुए कहा, फिर तो सही है। मुझे किसी लव ट्रायंगल का एक कोना बनने का शौक नहीं है और ना ही मुझे किसी मिस्ट्रेस का टैग चाहिए। यह सुनकर शिवांश ने खा जाने वाली नज़रों से लावण्य को देखा। शिवांश को गुस्सा दिलाने का काम लावण्य से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता था, पर शिवांश अवीरा के चक्कर में लावण्य से झगड़ा नहीं करना चाहता था। उसने लावण्य के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, कल प्रीति का बर्थडे है, तैयार रहना, हम दोनों साथ में बर्थडे पार्टी अटेंड करेंगे। लावण्य ने कड़वी मुस्कान के साथ बस हाँ में सिर हिला दिया। लावण्य दावे के साथ कह सकती थी कि कल वाली पार्टी में अवीरा मौजूद होने वाली थी और कल शिवांश को ना चाहते हुए भी अवीरा से मिलना ही होगा। बाकी के दिन तो शिवांश किसी तरह उसे अवॉइड कर ही सकता था, पर कल ये नहीं होने वाला था। कहीं ना कहीं लावण्य को लग रहा था कि अवीरा शिवांश के कारण लौट कर आई है और उसे एक फीलिंग्स आ रही थी कि वो पार्टी में कुछ न कुछ जरूर करेगी। लावण्य को अपने लिए अभी से बुरा लग रहा था। प्रीति के बर्थडे की प्रीति के बर्थडे की बहुत अच्छे से तैयारी की गई थी। उसकी शादी से पहले का ये आखिरी बर्थडे था, इसलिए श्याम और नीता ने बड़ी पार्टी अरेंज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सब कुछ काफ़ी जगमगा रहा था और कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस बर्थडे पार्टी में आए थे। लावण्य ने मुस्कुराते हुए खुद से ही कहा, इतनी बड़ी महफिल है, कई सारे लोग हैं, मगर बड़ा अकेला सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज के बाद कुछ भी नॉर्मल नहीं रहने वाला और काफ़ी कुछ बदलने वाला है। शायद ये ऐसी वैसी ही फीलिंग हो, पर फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लावण्य ने आज एक वाइट कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी थी, जो शिवांश ने खुद पिक की थी। उसे बस इस ड्रेस के डीप बैक से प्रॉब्लम थी, मगर लावण्य ने अपने बाल खुले छोड़ दिए थे, जिससे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। यहाँ हर किसी को मालूम था कि लावण्य शिवांश की गर्लफ्रेंड है। शिवांश ने ये बात छिपाने की थोड़ी भी कोशिश नहीं की, इसलिए कई लोग लावण्य से मिलने आ रहे थे। शिवांश लावण्य के साथ ही खड़ा था और ऐसे दिखा रहा था जैसे उसके और लावण्य के बीच बहुत प्यार है, मगर अंदर ही अंदर आज शिवांश बहुत अजीब सा महसूस कर रहा था। किसी मेहमान ने नीता से कहा, नीता जी, हमें तो बड़ी हैरानी हुई कि शिवांश की कोई गर्लफ्रेंड भी है। अब गर्लफ्रेंड है तो बेटा शादी कब कर रहा है? नीता तो शिवांश को एक साथ खड़ा देखकर ही खुश थी, मगर वो ये भी जानती थी कि शिवांश अभी शादी के बारे में सोच भी नहीं रहा है। बड़ी चालाकी के साथ नीता ने कहा, लावण्य अभी काफ़ी यंग है और अभी अभी तो इनका रिश्ता शुरू हुआ है। डेटिंग फेज को थोड़ा एंजॉय करने के बाद ही वो शादी तक पहुंचेंगे। मुझे भी कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल शादी होनी ही है। नीता ने ये बात सही से कही, मगर असल में उन्हें शादी की जल्दबाजी थी। शिवांश और लावण्य एक साथ रहते थे, इसका मतलब नीता समझती थी। इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि अगर गलती से लावण्य प्रेग्नेंट हो जाए तो फिर शिवांश को जल्दी से जल्द शादी प्लान बनाना पड़ेगा। लावण्य नीता के इस ख्याल से बेखबर थी। वो मेहमानों की बातों से बोर हो रही थी और अब शिवांश भी दूसरे लोगों से बातचीत कर रहा था। वो लावण्य के साथ नहीं था, इसलिए लावण्य शांति से किसी जगह पर बैठना चाहती थी। उसने नीता से कहा, हील्स पहनने के कारण मेरे पाँव
में दर्द हो रहे हैं, क्या मैं कहीं बैठ सकती हूँ? नीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, इतनी बड़ी जगह है, तुम कहीं भी बैठ जाओ। वैसे मुझे लगता है कि इतने लोगों के बीच तुम अच्छा महसूस नहीं कर रही, और शिवांश भी तुम्हारे साथ नहीं है, तो तुम अकेले बैठना चाहोगी, इसलिए तुम्हें गार्डन में जाना चाहिए। लावण्य को यही तो चाहिए था। उसने नीता को थैंक्स कहा और गार्डन में लगी एक चेयर पर बैठ गई। लावण्य बैठी ही थी, तभी उसके सामने कोई आकर खड़ा हो गया। लावण्य ने नजरें उठाकर देखा तो पाया कि सामने रोहित खड़ा था। प्रीति का बर्थडे था, तो रोहित का आना लावण्या ने एक्सपेक्ट किया ही था, इसलिए लावण्या हैरान नहीं हुई। उसने बस चैन की सांस ली, क्योंकि रोहित की माँ और बहन यहाँ नहीं थी। लावण्या ने महसूस किया कि पहले की तुलना में रोहित अब काफ़ी हेल्दी लग रहा है, यानी उसकी कंपनी में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो ख़त्म हो चुकी थी। रोहित चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिए खड़ा था। उसने लावण्या के बगल में बैठते हुए पूछा, क्या तुम खुश हो कि शिवांश तुम्हें इस पार्टी में लेकर आया है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम दोनों कभी शादी हो पाएगी तुम दोनों की? बाय द वे, क्या शिवांश ने तुम्हें अपने पापा से मिलवाया? लावण्या ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा। तुम कहना क्या चाहते हो रोहित? रोहित ने लावण्या के थोड़ा करीब झुकते हुए कहा, ये बात तो तुम्हें पहले से ही पता है कि शिवांश शादी नहीं करना चाहता, पर क्या तुम इसके पीछे का कारण भी जानती हो? लावण्य ने ये सुनकर अपनी नज़रें घुमाई ही थी कि एक जगह पर उसकी नज़रें ठहर गई। लावण्य ने बड़ी नरमी के साथ जवाब दिया, हाँ, मैं सब जानती हूँ। रोहित ने पहले तो हैरानी से लावण्य को देखा और फिर उस ओर देखा जहाँ लावण्य देख रही थी। गार्डन से थोड़ी ही दूरी पर रेड कलर का गाउन पहने एक सुंदर से लड़की खड़ी थी। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि अवीरा ही थी। उससे ही थोड़ी दूर पर शिवांश खड़ा था। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो एक दूसरे में खो गए हों। ये देखकर लावण्य के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। शिवांश उसे मॉर्निंग ड्यू कहा करता था, मगर ये बोलने वाली बात थी। अब लावण्य को अच्छी तरह से बात समझ आ गई थी कि शिवांश चाहे कितनी भी गर्लफ्रेंड्स बना ले, मगर आज भी उसके दिल में अवीरा ही थी। ये सब देखकर लावण्य के मन में एक ही सवाल आया, क्या शिवांश के दिल में आज भी अवीरा के लिए फीलिंग्स है? क्या शिवांश को अब भी अवीरा से प्यार है? इन सवालों के जवाब बस शिवांश दे सकता था, और वो अभी अवीरा को देखने में बिजी था। लावण्य के लिए ये नज़ारा काफ़ी अनकंफर्टेबल था, जबकि रोहित को ये देखकर मज़ा आ रहा था। उसने ताना मारते हुए कहा, ओह वाह, बढ़िया नज़ारा है, कैसा लग रहा है लावण्य? कंफर्टेबल फील कर रही हो या नहीं? लावण्य ने रोहित की ओर अपनी नज़रें घुमाई और पूछा, मुझे ताना मारकर संतुष्टि की खोज में हो रोहित? क्या ये जो भी कुछ हो रहा है उससे तुम्हें खुशी नहीं हो रही? ये सुनकर रोहित ने मुठ्ठियां भींच ली। ऑफ कोर्स उसे शिवांश और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को साथ में देखकर अच्छा लग रहा था, और वो लावण्य को काफ़ी कुछ सुनाने वाला था, मगर क्या रोहित सचमुच खुश था या नहीं? जिस लड़की ने रोहित जिस लड़की से रोहित प्यार करता था उसने ज़िंदगी में मूव ऑन कर लिया था, तो रोहित कैसे खुश रह सकता था? अपनी खुशियों को रोहित ने अपने ही हाथों से आग लगाई थी। रोहित जानता था कि अगर शिवांश और लावण्य ब्रेकअप भी कर ले तो भी लावण्य कभी उसके पास लौट कर नहीं आएगी। रोहित लावण्य को पूरी तरह खो चुका था, मगर फिर भी वो कोशिश करना चाहता था। रोहित ने लावण्य से पूछा, लावण्य, क्या हम फिर से अपना रिश्ता पहले जैसे नहीं कर सकते? मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, मुझे कोई पैसा और पावर नहीं चाहिए। क्या तुम मेरे पास लौट सकती हो? क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? आई एम सॉरी लावण्य, मुझे माफ़ कर दो। आई लव यू, जस्ट कम बैक टू मी। इस बार तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लावण्य ने बड़ी हैरानी के साथ रोहित को देखा। वो ऐसा सोच भी कैसे सकता था कि लावण्य उसे एक मौका देगी? लावण्य की आंखों में इस समय अलग अलग तरह के इमोशंस थे, पर रोहित की आंखों में बस प्यार और बेचैनी थी। लावण्य कुछ कहती तभी प्रीति की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, रोहित, लावण्य। इस वक्त रोहित और लावण्य एक दूसरे के बहुत करीब थे। प्रीति की आवाज़ सुनकर शिवांश का ध्यान भी रोहित और लावण्य पर गया, और वो जलन से भर उठा। उनके चेहरे पर बस एक दूसरे से थोड़े ही दूर थे उनके चेहरे। कोई कुछ पाता उससे पहले ही अवीरा ने शिवांश से पूछा, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है शिवांश? शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया। अवीरा उसके बहुत करीब आई और उसने फुसफुसाते हुए कहा, कई साल बीत चुके हैं शिवांश। मैं हमेशा सोचा करती थी कि तुमने मूव ऑन किया या नहीं, या फिर आज भी तुम्हारे दिल में मैं ही हूँ। अब पता चला कि मेरी मौजूदगी में तुमने भी किसी और को ढूंढ ही लिया, मेरी गैर मौजूदगी में। बड़ी खुशी हुई है जानकर, शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे 2 महीने पहले ही हमारा ब्रेकअप हुआ है। कई साल बीत चुके हैं, मगर क्रेडिट लेना तुम आज भी नहीं भूली। अपनी
गैर मौजूदगी को मेरे नए रिलेशनशिप की वजह समझ रही हो। इतनी भी खास नहीं थी तुम मेरे लिए। तुम अगर मेरे सामने भी होती तो भी मैं मूव ऑन करता ही। अवीरा ने नजरें उठाकर शिवांश को देखा। इस समय वो एक दूसरे के बहुत करीब थे। अवीरा को इतने करीब देखकर शिवांश को अपना पास्ट याद आ गया। सब कुछ बहुत स्वीट था, पर अब वो यादें सिर्फ दर्द देती थी। शिवांश ने महसूस किया कि लावण्या अवीरा से बहुत अलग थी। लावण्या लावण्या का ख्याल आते ही शिवांश ने दोबारा उस ओर देखा जहाँ पहले लावण्या बैठी हुई थी, मगर अब वो गायब थी। प्रीति और रोहित तो वहीं थे, मगर लावण्या दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही थी। शिवांश ने मन ही मन में कहा, अब कहाँ चली गई लावण्या? उसने पक्का मुझे और अवीरा को एक दूसरे के करीब देखा है, और शायद बहुत देर से वो ये सब देख रही है, इसलिए शायद नाराज होकर जा चुकी है। मगर इस तरह अचानक लावण्या गई कहाँ? शिवांश लावण्या के पास जाकर उसे सिचुएशन एक्सप्लेन करना चाहता था, मगर रात तो अभी शुरू ही हुई थी, और आगे भी बहुत कुछ होना बाकी था जहाँ शिवांश को बहुत कुछ एक्सप्लेन करना था। अवीरा शिवांश के एक्सप्रेशन को बड़े अजीब से देख रही थी। उसे अरविंद से सुनने को मिला था कि शिवांश किसी को डेट कर रहा है। इस वजह से तो अवीरा इंडिया आई। उसे देखना था कि वो कौन है जिसने शिवांश के दिल में अपनी जगह बनाई है। पहले तो अवीरा ने यही सोचा था कि शिवांश उसे भूलने के लिए ये सब कर रहा है, मगर वो गलत थी। शिवांश की नज़रों में लावण्या के लिए बेचैनी देखकर अवीरा ने अंदाजा लगा लिया था कि लावण्या कोई सबस्टिट्यूट नहीं है, बल्कि शिवांश सचमुच उसे पसंद करता है। शिवांश लावण्य को ढूंढने जाता है। उससे पहले ही अवीरा ने कहा, शिवांश मैं पहली बार तुम्हारे घर आई हूँ, क्या मुझे एक टूर नहीं दोगे? मुझे देखना है तुम्हारा घर। बाहर से तो सब कुछ बहुत अच्छा है और सुंदर लग रहा है। ये बात अवीरा ने ऐसे कही जैसे वो और शिवांश बहुत अच्छे दोस्त हो, मगर शिवांश को अवीरा के साथ नहीं रहना था। वो बस अरविंद के कारण उनकी बेटी को झेल रहा था। उसने कहा, तुम यहाँ पहली बार आई हो तो मेहमानों से मिलो। तुमसे मिलने के लिए कई लोग बहुत एक्साइटेड हैं। अवीरा को किसी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने शिवांश का हाथ पकड़ना चाहा, मगर शिवांश बड़ी फुर्ती से अवीरा से डिस्टेंस मेंटेन करके खड़ा हो गया। उसने कहा, ये गलत है अवीरा। यहाँ बहुत से लोग हैं और सब हमें ही देख रहे हैं। तुम्हारी इस हरकत का यूँ कोई गलत अंदाजा लगा लेंगे। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। ये सुनते ही अवीरा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। अवीरा ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा, तुम मुझे खुद से दूर धकेल रहे हो शिवांश। तुम पास्ट में तो ऐसा नहीं करते थे, तो अब क्या हुआ? शिवांश ने आगे बढ़ते हुए कहा, अभी तो तुमने कहा कि पास्ट में ऐसा होता था। अब पास्ट को पास्ट में ही रहने दिया जाए तो बढ़िया होगा। ये कहकर शिवांश वहां से चला गया। कुछ देर पहले लावण्य रोहित के साथ बैठी थी। कुछ ही दूरी पर रोहित भी था, जो ये सब देख रहा था। उसने खुद से सवाल किया, ये शिवांश के दिल में लावण्य के लिए कब से फीलिंग जागने लगी? ऐसा तो लग नहीं रहा कि ये दोनों किसी रिलेशनशिप में है। क्या दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं? लावण्य तो शिवांश के मन की बात उतनी अच्छे से नहीं जान सकती थी, क्योंकि शिवांश ने अपने बारे में कई चीज़ें छिपाई हुई थी, मगर प्रीति की बदौलत रोहित को काफ़ी कुछ मालूम था शिवांश के बारे में। और कहते हैं ना कि एक आदमी के दिल का हाल दूसरा आदमी ही अच्छे से समझ सकता है, वही यहाँ भी हो रहा था। शिवांश लावण्य को पसंद करता था, ये सोचकर रोहित ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। शिवांश के लिए लावण्य अवीरा से ज़्यादा ज़रूरी थी। बस शिवांश को अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ पता नहीं था। रोहित ये जान गया था, मगर वो शिवांश को ये नहीं बताना चाहता था। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जो होना है होने दो। इससे शायद मुझे ही फायदा हो जाए। शिवांश अपनी फीलिंग्स नहीं जानेगा। अरविंद कपूर के कारण बार बार अवीरा से मिलेगा। वो अवीरा भी किसी खास मकसद से आई है, यानी ब्रेकअप तो पक्का है। लावण्य को अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है तो वो शिवांश से ब्रेकअप जरूर करेगी, और तब मैं आगे आकर उसे अपने प्यार का एहसास करवाऊंगा। व्हाट अ परफेक्ट प्लान। अब मुझे ड्रामा पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आज कुछ तो होकर रहेगा। अवीरा चुप नहीं बैठेगी। ये बात तो रोहित ने सही कही थी। पार्टी का मेन फोकस अभी शिवांश और अवीरा ही थे। यहाँ सारे रिश्तेदार भी थे जो शिवांश और अवीरा की हिस्ट्री जानते थे। मेन क्वेश्चन यही था, क्या शिवांश अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करके अवीरा के साथ पैचअप करेगा? अवीरा की शादी एक सीक्रेट ही थी, इसलिए किसी को नहीं मालूम था कि वो शादीशुदा है। इसलिए सब बस लावण्य के लिए ही संपत्ति फील कर रहे थे। नीता के कानों तक भी ये बातें पहुंची। उन्होंने लावण्य को कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम लोगों की बातें मत सुनो लावण्य। मैं मानती हूँ कि शिवांश और अवीरा का ये पास्ट है, मगर अब उनके बीच कुछ भी नहीं है। अवीरा शादीशुदा है और वो यहाँ किसी ज़रूरी काम से आई है। अवीरा तुम्हारे और शिवांश के बीच कभी नहीं आएगी, तुम चिंता मत करो।
लावण्य ने जबरदस्ती एक स्माइल पास की। उसने मन ही मन कहा, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है आंटी। मेरा और शिवांश का ये रिश्ता पूरी जिंदगी भर के लिए नहीं है। हम बस फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स हैं। और नकली रिश्ते को तो कोई चाहकर भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि एक ना एक दिन उसे टूटना ही है। काश मैं आपसे कह पाती कि आप मुझे ऐसे सिंपैथी भरी नजरों से ना देखें। इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड। पूरी पार्टी के दौरान लावण्य ने शिवांश को अवॉइड ही किया। पार्टी वेन्यू इतनी बड़ी थी कि शिवांश लावण्य को ढूंढ ही नहीं पाया। सभी गेस्ट अच्छे से पार्टी एंजॉय कर रहे थे। सब ड्रिंक कर रहे थे, बातें कर रहे थे, डांस कर रहे थे, मगर लावण्य चुपचाप एक ड्रिंक काउंटर पर बैठकर कॉकटेल पी रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था इस मोमेंट पर कैसा फील किया जाए। शिवांश ने तो शुरू से ही अपनी इंटेंशन क्लियर रखी थी। लावण्य ही बेवकूफ़ों की तरह सारी बातों को भूलकर शिवांश के लिए कुछ फील करने लगी थी। लावण्य ने कॉकटेल का एक सिप लेते हुए कहा, अच्छा हुआ अवीरा लौट आई। अगर वो ना आती तो शायद मैं किसी दिन शिवांश से प्यार कर बैठती और बाद में रोती रहती। अब बहुत खेल ली लुका छुपी, अब मुझे घर चलना चाहिए। लावण्य को अब नींद आ रही थी, इसलिए वो कोई बहाना सोचने लगी ताकि नीता और प्रीति लावण्य को रोकने की कोशिश ना करे। अचानक किसी ने स्वीट सी टोन में कहा, लावण्य। लावण्य ने मुड़कर देखा तो आकाश उसकी ओर आ रहा था। लावण्य ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। बाकी दिन कैजुअल कपड़ों में घूमने वाला आकाश आज बड़े अच्छे से तैयार होकर आया था। लावण्य श्योर थी कि कई लड़कियों को आकाश पर क्रश हो गया होगा। लावण्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो आकाश, क्या बात है? आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो तुम। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू लावण्य, तुम भी हमेशा की ही तरह बहुत सुंदर लग रही हो। वैसे तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? डांस फ्लोर पर चलो ना। लावण्य ने कॉकटेल की एक सिप लेते हुए कहा, मुझे यहीं बैठना अच्छा लग रहा है। ठंडी हवा के मजे लेते हुए लोगों को एंजॉय करते देख बड़ा सुकून मिल रहा है मुझे। आकाश ने लावण्य की ओर करीब आते हुए पूछा, झूठ क्यों कह रही हो? तुम्हारा मूड ऑफ लग रहा है। क्या ये शिवांश और अवीरा के कारण है? ये सुनते ही लावण्य की स्माइल गायब हो गई। आकाश ने अचानक ही ये सवाल पूछा था, इसलिए लावण्य अपने एक्सप्रेशन को छिपा नहीं पाई। आकाश ने लावण्य के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम्हारे दिल में शिवांश के लिए फीलिंग्स है ना? तुम अपने रिश्ते में इतने आगे पहुंच गई हो कि इस समय तुम्हें शिवांश को फेस करने से भी डर लग रहा है। तुम्हें डर है कि शिवांश को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के करीब देखकर तुम्हारा दिल टूट जाएगा, इसलिए तुम छिप रही हो, है ना लावण्य? लावण्य ने सर्द थोड़ा लावण्य ने थोड़े दर्द और सरप्राइज के साथ आकाश को देखा। आकाश ने धीरे से लावण्य की हथेली को सहलाया और कहा, जानती हूँ मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी और मुझे लगता है कि और किसी को हक हो ना हो, पर तुम्हें खुश रहने का पूरा हक है। तुम्हें अगर शिवांश की अटेंशन चाहिए तो किसी और के करीब जाने की कोशिश करो, तब तुम्हें शिवांश की एक नई शायद देखने को मिलेगी। अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आकाश की बातें सेंस तो बना रही थी, मगर लावण्य को ऐसी अटेंशन नहीं चाहिए थी। उसे फालतू के लव गेम्स नहीं खेलने थे। लावण्य को एक ऐसा इंसान चाहिए था जो सिर्फ उससे ही प्यार करे। वो कोई खेल खेल कर अपने पार्टनर्स का अटेंशन नहीं पाना चाहती थी। लावण्य ने हल्के से आकाश का हाथ थपथपाया और कहा, हाँ मैं खुश होने का हक रखती हूँ, मगर मुझे खुशियाँ छीननी नहीं बल्कि अट्रैक्ट करनी है। मुझे ये अटेंशन गेम नहीं खेलना। आई एम ट्राइड ऑफ दिस गेम्स। लास्ट में वही होगा जो किस्मत में लिखा है। अगर मेरी किस्मत में प्यार लिखा है तो वो मुझे जरूर मिलेगा। ये कहकर लावण्य चली गई और आकाश बस उसे जाते हुए देखता रह गया। उसके चेहरे से अब वो मुस्कान गायब हो चुकी थी। अब वो एक्सप्रेशन लेस था। आकाश ने लावण्य का छोड़ा हुआ कॉकटेल का गिलास उठाया। उसने एक सांस में बची हुई कॉकटेल पी ली। आकाश कई लड़कियों से मिला, आज भी एक से एक खूबसूरत और अमीर लड़कियां पार्टी में आई थी, मगर लावण्य के सामने सब फीकी पड़ रही थी। आकाश ने दांत पीसते हुए कहा, रोहित ने लावण्य की कदर नहीं की, इसलिए आज रो रहा है। शिवांश उस लड़की से डील करने में बिजी है जिसने उसे धोखा दिया, तो भी तो वो भी लावण्य की कद्र नहीं कर रहा है। पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ। आई विल चारे सर, जल्दी ही मैं लावण्य से अपने प्यार का इजहार कर दूंगा। मुझे लावण्य के पास्ट या प्रेजेंट से फर्क नहीं पड़ता। आई जस्ट वांट हर टू बी विथ मी। लावण्य हॉल में चली गई थी जहाँ कई सारे कपल्स डांस कर रहे थे और सबका सेंटर ऑफ अटेंशन थे शिवांश और अवीरा। कई लोग उनके पुराने रिश्तों की बातें कर रहे थे और ब्रेकअप पर अफसोस जता रहे थे। सारी बातें सुनकर लावण्य के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। शिवांश को डांस करना था तो वो लावण्य के साथ डांस कर सकता था। अगर उसे लावण्य कहीं नज़र नहीं आई तो वो लावण्य को कॉल कर सकता था, मगर शिवांश ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। उसकी इस हरकत ने लावण्य को एक बार फिर से एहसास दिला दिया था कि शिवांश की ज़िंदगी में उसकी जगह कहाँ है। डांस खत्म हुआ और सभी ने तालियां बजाई। अवीरा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। उसने चारों बात नहीं
मैं यहाँ हूँ तो आई विल चेरी सर, जल्दी ही मैं। डांस खत्म हुआ और सभी ने ताली बजाई। अवीरा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। उसने चारों ओर अपनी नजरें घुमाई और फिर शिवांश के गाल पर किस किया। उसके इस एक्शन से शिवांश के साथ साथ हर कोई हैरान था। अवीरा ने शिवांश को हक करते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहा, आज भी हमारी केमिस्ट्री पहले की तरह ही बढ़िया है, कुछ नहीं बदला है, सब कुछ पहले जैसा ही है, हम एक दूसरे के साथ एकदम परफेक्ट लगते हैं। अवीरा के ये कहते ही हॉल में शांति छा गई। सबकी नजरें अब लावण्य पर थी क्योंकि सबको लावण्य का रिएक्शन ही देखना था। शिवांश ने भी जब नोटिस किया कि जो अटेंशन अभी तक उसे और अवीरा को मिल रही थी वो अब कहीं और है, तो शिवांश ने भी अपनी नजरें घुमाई। तब शिवांश की नजरें लावण्य पर ठहर गई जो कुछ दूरी पर बैठकर उसे ही देख रही थी। लावण्य के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, इसीलिए तो ये पता कर पाना मुश्किल था कि उसके मन में क्या है। मगर लावण्य भले ही शांत थी पर उसके मन में काफ़ी कुछ चल रहा था। उसने चैन की सांस लेते हुए कहा, अच्छा हुआ कि मेरे दिल में शिवांश के लिए उतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी नहीं है, वरना इस वक्त ये नज़ारा मैं देख भी ना पाती। मुझे हमारे रिश्ते की असलियत पता है, इसलिए शिवांश से कोई शिकायत नहीं है, बट इट हर्ट्स। ज़्यादा दर्द नहीं है दिल में, बस इस बात का अफसोस है कि अगर मैं शिवांश की फेक गर्लफ्रेंड भी हूँ तो भी मैं थोड़ी रिस्पेक्ट तो डिजर्व करती हूँ, पर शिवांश में से इस चीज़ की उम्मीद भी नहीं कर सकती। इस वक्त शिवांश का काम था कि वो लावण्य के करीब आए, उसे हक करे, बताए कि लावण्य को इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। मगर शिवांश ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो अरविंद के सामने ही इस तरह अवीरा से मुंह नहीं फेरना चाहता था। ऊपर से शिवांश को ये डर था कि अगर वो सबके सामने लावण्य के पास गया तो सब उनकी शादी की बात ना करने लगे। शिवांश सबको ये दिखाना चाहता था कि वो इस रिश्ते में भी ज़्यादा सीरियस नहीं है। शिवांश ने मन ही मन सोचा, अगर मैं अभी लावण्य के पास गया और उसे सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगा तो उसे उम्मीद मिलेगी कि शायद मैं इस रिश्ते में सीरियस हूँ। मैं जानता हूँ लावण्य शादी करना चाहती है और उसे एक छोटी सी फैमिली चाहिए, मगर ये मैं लावण्य को नहीं दे सकता। मैं उसे झूठी उम्मीद नहीं दे सकता। शिवांश ने बस लावण्य से आई कांटेक्ट बनाए रखा ताकि लावण्य उसका इशारा समझे। ऑफ कोर्स लावण्य सब समझती थी। शिवांश का सीधा सीधा मतलब था कि इसमें ओवर थिंक करने जैसा कुछ भी नहीं है। लावण्य को मैच्योरली बिहेव करना चाहिए और वैसे भी ये कोई सीरियस रिश्ता नहीं है, तो लावण्य को जेलस होने का हक नहीं है। इस ख्याल पर ही लावण्य को हंसी आ रही थी। तभी दोबारा म्यूजिक स्टार्ट हो गया और अवीरा ने तेज आवाज में शिवांश से पूछा, एक और डांस हो जाए शिवांश। सब लोग फिर से अवीरा और शिवांश को चेयर अप करने लगे। शिवांश ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें डांस करना है तो तुम करो, मेरा मूड नहीं है। अवीरा ने शिवांश के बहुत करीब आकर पूछा, क्यों? तुम्हें डर है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जेलस होकर तुमसे ब्रेकअप करेगी, या फिर तुम आज भी मुझे नहीं बुला पाए हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी करीबी तुम्हें अफेक्ट कर रही है और तुम इसलिए ही मेरे साथ डांस करने से घबरा रहे हो? शिवांश ने सर्द लहजे में कहा, जस्ट शट अप, खुद को इतना इंपॉर्टेंट समझना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हें बस तुम्हारे पापा के कारण झेल रहा हूँ। ये कहकर शिवांश ने एक बार फिर अवीरा के साथ डांस करना शुरू कर दिया। अवीरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने बहुत पजेसिव होकर शिवांश को देखा और मन ही मन कहा, तुम सिर्फ मेरे हो शिवांश, बचपन से जानती हूँ मैं तुम्हें। तुम्हें कैसे कंट्रोल करना है वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, मुझे इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं शादीशुदा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट यू, और मैं तुम्हें पाकर रहूँगी। अब तुम्हारे ब्रेकअप की जिम्मेदारी मेरी है। अगला अपना अगला प्लान सोचकर अवीरा मुस्कुरा पड़ी। लावण्या का अब पार्टी में रहने का मूड नहीं था और शिवांश और अवीरा को दोबारा साथ में डांस करते देखकर और शिवांश की बेफिक्री से अब वो अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी। सिवा लावण्या ने नीता से कहा, अब मैं चलती हूँ आंटी, मैंने खाना खा लिया है और मुझे थकान सी महसूस हो रही है। अगर मुझे ज़रूरी काम ना होता तो मैं रुक जाती, मगर कल मुझे सुबह जल्दी काम पर जाना है, इसलिए मैं चलती हूँ। लावण्य ने बड़ी चालाकी से झूठ कह दिया था, मगर नीता तो सच्चाई जानती थी। वो जानती थी कि लावण्य शिवांश और अवीरा को साथ देकर पार्टी में अपना इंटरेस्ट खो चुकी है, इसलिए वो जा रही है। उन्होंने हल्के गुस्से से शिवांश को देखा और मन ही मन कहा, क्या करूं मैं इस लड़के का? जब लावण्य का साथ है तो अवीरा के साथ डांस करने की जरूरत ही क्या थी? शिवांश ने पूरी पार्टी के दौरान लावण्य को अकेला छोड़ दिया और अवीरा के साथ ही है। ऐसा भी क्या डिस्कस कर रहे हैं ये दोनों?
नीता शिवांश और अवीरा से बहुत नाराज थी। इतने साल ब्रेकअप के बाद शिवांश और अवीरा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके थे। अवीरा शादीशुदा थी और शिवांश की ज़िंदगी में लावण्य थी, मगर फिर भी वो दोनों अपने पार्टनर्स के बारे में सोचे बिना बड़ी बेफिक्री से एक दूसरे से चिपके हुए थे। नीता ने चेहरे पर जबरदस्ती की एक मुस्कान लाते हुए कहा, यहाँ कई सारे मेहमान हैं, तुम जाओगी तो वो बातें बनाएंगे, इसलिए उन्हें मैं मैनेज कर लेती हूँ। तुम प्रीति के साथ जाओ, टैक्सी से जाने की जरूरत नहीं है, हमारा ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा। लावण्य ने ना नहीं कहा। वैसे भी बहुत देर हो गई थी, इसलिए इस मोमेंट पर टैक्सी का मिलना मुश्किल था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू आंटी, गुड नाइट। नीता ने लावण्य को बाय कहा और उसे प्रीति के साथ भेज दिया। प्रीति का भी आज मूड ऑफ था और वो गुस्से में थी, क्योंकि आज की रात प्रीति के नाम होनी चाहिए थी, मगर अवीरा ने सारी अटेंशन छीन ली। अवीरा के कारण सब भूल ही गए कि वो किसी बर्थडे पार्टी में आए हैं। प्रीति ने शिकायती लहजे में कहा, आई जस्ट हेट अवीरा। वो बचपन से ही ऐसी है, उसे लगता है कि दुनिया में सारी अच्छी चीज़ें वही डिजर्व करती है। अवीरा को अटेंशन गेन करना बहुत पसंद है और आज वो जो भी कर रही है सब जानबूझकर हो रहा है। लावण्य ने पूछा, क्यों? प्रीति ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मुझे भनक लगी है कि अवीरा उसके पति के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। वो जल्दी ही डाइवोर्स लेने के विचार में है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अवीरा की नज़र भैया पर है। वो तुम्हें जेलस फील करवाने की कोशिश कर रही है ताकि तुम और भैया ब्रेकअप कर लो। इस बात पर लावण्य को हंसी आ गई और उसने कहा, फिर तो वो फालतू की मेहनत ही कर रही है। लावण्य के कहने का मतलब था कि एक न एक दिन वैसे भी ब्रेकअप होना ही था। अगर शिवांश इस वक्त भी लावण्य से रिश्ता तोड़ दे तो लावण्य तुरंत उसकी ज़िंदगी से चली जाएगी, मगर प्रीति ने इसका मतलब गलत समझ लिया। उसने कहा, ये सही कहा तुमने, भैया उसे दूसरा मौका नहीं देंगे, क्योंकि वो एक बार भैया को बहुत बड़ा धोखा दे चुकी है। ऊपर से माँ और मैं भी अवीरा को बिल्कुल पसंद नहीं करते। पापा बस अरविंद अंकल के कारण चुप रहते हैं, वरना उन्हें भी अवीरा भैया के लायक नहीं लगती। लावण्य ने बड़ी खामोशी से प्रीति को देखा। वो बहुत मासूम और दिल की साफ थी। भले ही प्रीति थोड़ी जिद्दी थी, मगर उसके अंदर बचपना भरा हुआ था। प्रीति मासूम थी, इसलिए ही तो रोहित अभी तक उसे बेवकूफ़ बना पा रहा था। वैसे तो लावण्य को प्रीति पसंद नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि प्रीति के कारण ही रोहित ने उसे धोखा दिया, मगर लावण्य का दिल इस बात के लिए राजी नहीं था। उसे तो प्रीति में एक अच्छी दोस्त नजर आती थी। लावण्य की खामोशी पर प्रीति ने पूछा, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कहीं तुम अभी से ब्रेकअप का प्लान तो नहीं बना रही हो? लावण्य ने नाम में सिर हिलाया। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बैग प्रीति की ओर बढ़ाया और कहा, हैप्पी बर्थडे प्रीति, हमेशा खुश रहो, यू डिज़र्व टू बी हैप्पी। प्रीति लावण्य की बातों का असली मतलब समझ नहीं पाई। उसने चुपचाप गिफ्ट लिया और ड्राइवर से लावण्य को सही सलामत शिवांश के अपार्टमेंट तक छोड़ने का ऑर्डर दिया। लावण्य तो जा चुकी थी, मगर शिवांश अभी भी डांस फ्लोर पर था। वो भले ही अवीरा के साथ डांस कर रहा था, मगर उसका ध्यान अभी भी लावण्य पर ही था। शिवांश अवीरा के बजाय लावण्य को अपनी बाहों में इमेजिन कर रहा था। आज लावण्य बहुत सुंदर लग रही थी, ये सोचकर शिवांश के डिजायर्स बढ़ रहे थे। इस मोमेंट पर वो बस घर जाकर लावण्य के साथ लव मेकिंग कंटिन्यू करना चाहता था। अब शिवांश का डांस में इंटरेस्ट खत्म हो चुका था। वो अवीरा को डांस फ्लोर पर छोड़कर चला गया। शिवांश को प्रीति घर के अंदर जाती दिखाई दी तो उसने पूछा, तुमने लावण्य को देखा क्या? कहाँ है वो? प्रीति ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, आपने लावण्य को नाराज कर दिया, इसलिए वो जा चुकी है। ये कहकर प्रीति अंदर जाने लगी, मगर शिवांश ने उसे रोकते हुए पूछा, अब तुम कहाँ जा रही हो? प्रीति ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ बैग उसे दिखाते हुए कहा, ये गिफ्ट मुझे लावण्य ने दिया है, मुझे देखना है कि लावण्य मेरे लिए क्या लेकर आई है। ये कहकर प्रीति अपने कमरे की तरफ चली गई। शिवांश भी अब जाना चाहता था, मगर लावण्य के गिफ्ट के बारे में सोचकर वो रुक गया। लावण्य ने शिवांश को बताया नहीं था कि उसने प्रीति के लिए कोई गिफ्ट तैयार किया है। शिवांश भी प्रीति के पीछे पीछे उसके कमरे में चला गया। प्रीति ने गिफ्ट बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें एक जोड़ी पायल और गले का एक बैंडेड था। इसके साथ ही एक हैंडमेड कार्ड था जिसमें लावण्य ने प्रीति के लिए कुछ विशेष लिखी थी। साफ साफ समझ आ रहा था कि लावण्य ने बहुत ध्यान लगाकर और मेहनत से ये तैयार किया है। प्रीति की तो आंखें ही भर आई। उसने कहा, ये आज तक का सबसे कीमती तोहफा है मेरे लिए। इसे पैसे से नहीं बल्कि प्यार से तैयार किया गया है। आई जस्ट लव इट। प्रीति की तरह ही शिवांश भी लावण्य से काफ़ी इम्प्रेस्ड था। जहाँ शिवांश प्रीति के लिए सबसे महंगा तोहफा लेकर आया था, वहीं लावण्य ने अपना टाइम इन्वेस्ट करके ये गिफ्ट तैयार किया था और शिवांश को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। शिवांश ने गहरी सांस ली और फिर प्रीति के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम हमेशा इसी तरह खुश रहो, तुम इसी तरह हंसती खेलती रहो और हमेशा हेल्दी रहो। हैप्पी बर्थडे डियर प्रीति। ये कहने के बाद शिवांश ने
कार की चाबियां उठाई और घर जाने के लिए तैयार हो गया, मगर एक बार फिर मेहमानों ने उसे रोक लिया और अपने साथ बातों में बिजी कर लिया। लावण्य जब घर पहुंची तब 10 बज चुके थे। उसने अपना मेकअप हटाया और रिलैक्सिंग शॉवर लिया। एक बाथरोब पहनने के बाद लावण्य ने एक ग्लास में वाइन डाली और उसे पीने लगी। खिड़की से बाहर देखते हुए लावण्य ने सोचा कि उसे शिवांश से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, पर फिर उसने एक कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, फिर से भूल गई कि ब्रेकअप करना ना करना मेरे हाथ में नहीं है। फिलहाल के लिए शिवांश मास्टर है एंड आई एम द स्लेव। जब तक पापा निर्दोष साबित नहीं हो जाते तब तक मुझे शिवांश के इशारों पर नाचना होगा। शिवांश की नाराजगी मुझे महंगी पड़ सकती है। लावण्य बहुत लो फील कर रही थी, इसलिए उसने वाइन का ग्लास साइड में रख दिया और पियानो पर एक सैड वाली टून प्ले करने लगी। अपना दर्द लावण्य इसी जरिए बयां कर सकती थी। तभी दरवाजा खुला और शिवांश अंदर आया। उसकी नज़र लावण्य पर पड़ी, जो आंसू बहाने के बजाय म्यूजिक से खुद को हेल कर रही थी। शिवांश को देखकर लावण्य ने पियानो प्ले करना बंद किया और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसने पूछा, आ गए तुम? पार्टी अच्छे से एंजॉय की या नहीं? शिवांश ने आराम से अपना कोट उतार कर काउच पर रखा और फिर वाइन के ग्लास पर नजर डाली। लावण्य शराब तभी पीती थी जब वो खुश होती थी या दुखी होती थी। वैसे लावण्य इन चीज़ों से दूरी बनाना ही पसंद करती थी, मगर आज उसने ड्रिंक की। इसका मतलब कोई चीज़ थी जो लावण्य को परेशान कर रही थी और इस परेशानी की जड़ शिवांश ही था। ये बात समझकर शिवांश ने लावण्य से पूछा, क्या तुम नाराज हो? लावण्य ने खामोशी बरकरार रखी। वो सच नहीं कहना चाहती थी और झूठ बोलना लावण्य के संस्कारों के खिलाफ था। जब बहुत देर लावण्य चुप रही तो शिवांश ने कहा, हमने पहले ही ये बात डिस्कस कर ली थी कि हम एक दूसरे का साथ एंजॉय करेंगे। मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम मुझे बेड में सेटिस्फाई करोगी, तब तक जब तक मन न भर जाए। तो फिर अब ये बिहेवियर है तुम्हारा? लावण्य ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, क्या अब भी तुम्हारा मन नहीं भरा? शिवांश समझ गया कि लावण्य ब्रेकअप की ओर इशारा कर रही है। उसने लावण्य को अपनी ओर खींचते हुए पूछा, तुम मेरी और अवीरा की करीबी के बारे में क्यों सोच रही हो? तुम्हें पहले से ही सब मालूम है, फिर भी ये नाराजगी? थोड़ा मैच्योरली बिहेव करो। लावण्य ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींच ली। शिवांश भी तो उसके और रोहित के ब्रेकअप की स्टोरी जानता था। वो ये भी जानता था कि आकाश लावण्य का बहुत खास दोस्त है, मगर फिर भी शिवांश आकाश और रोहित को लावण्य के करीब देखकर जेलस हो जाता था। मगर जब जब लावण्य ने उसे किसी और लड़की के साथ देखा तो शिवांश उसे ही मैच्योरली बिहेव करने को कहता था। किसी तरह लावण्य ने अपना गुस्सा शांत किया और पूछा, तो तुम ही मुझे बताओ कि मैच्योरली कैसे बिहेव किया जाता है? ये कहकर लावण्य ने शिवांश के होठों पर अपनी होंठ रख दिए और उसे बहुत रफ तरीके से किस किया। शिवांश तो चौंक गया, मगर उसने भी पूरे पैशन के साथ लावण्य को किस किया। लावण्य की करीबी से शिवांश अपना सेल्फ कंट्रोल खो चुका था। उसे वैसे भी लावण्य के साथ इंडिपेंडेंट होना बहुत पसंद था और आज तो काफ़ी देर से शिवांश हॉर्नी फील कर रहा था। जब लावण्य ने महसूस किया कि उसने सक्सेसफुली शिवांश को सेड्यूस कर लिया है तो लावण्य के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। उसने पूछा, क्या इस वक्त मुझे इस मैच्योर बिहेवियर की ज़रूरत है? अब शिवांश की लावण्य की इंटेंशन समझ आई। वो उसे सेड्यूस करके उसे हॉर्नी फील करवाकर अपना कोई पॉइंट प्रूफ करना चाह रही थी। लावण्य ने शिवांश को ये मैसेज दे दिया था कि शिवांश को सिर्फ उसके शरीर से मतलब है, इमोशन से नहीं। शिवांश कुछ कहता उससे पहले ही लावण्य ने सिर झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस्टर शिवांश। एक बार फिर मैं अपनी जगह भूल गई थी। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। शिवांश ने घूर कर लावण्य को देखा। लावण्य जब ऐसी बातें कहती थी तो शिवांश अनकंफर्टेबल हो जाता था। वो उम्मीद कर रहा था कि लावण्य थोड़ा सेंसिबल होकर सिचुएशन को देखेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं था। अचानक उसे याद आया कि लावण्य और रोहित एक दूसरे के बहुत करीब थे। अब शिवांश सोच में पड़ गया कि क्या लावण्य ने सच में मूव ऑन कर लिया है या फिर आज भी उसके दिल में रोहित ही है। जो भी था, मगर शिवांश ने मान ही लिया कि अब भी रोहित ही है लावण्य के दिल में। अभी तक तो वो लावण्य से प्यारी प्यारी बातें करना चाहता था, मगर अब रोहित के बारे में सोचकर शिवांश ने ये प्लान कैंसिल कर दिया। वो बहुत हॉर्नी फील कर रहा था, इसलिए अब फालतू की बातों में वक्त गंवाने की बजाय शिवांश अपनी नीड्स पूरी करना चाहता था। उसने धीरे से लावण्य की नेक को किस किया। शिवांश की इंटेंशन समझते हुए लावण्य ने कहा, खुद को काबू में रखो, मेरे पीरियड्स शुरू हो चुके हैं। शायद शिवांश के डिज़ायर्स बहुत बढ़ गए थे, या आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद शिवांश को लावण्य पर भरोसा नहीं रहा। उसने सच की जांच करनी चाहिए। शिवांश ने लावण्य को अपनी बाहों में उठा लिया और उसका बाथरूम खोलने लगा। लावण्य ने शिवांश को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए और चिल्लाते हुए कहा, शिवांश यू इडियट, बेशरम इंसान, छोड़ो मुझे।
मगर शिवांश ने तब तक लावण्य को नहीं छोड़ा जब तक उसने लावण्य की बातों की सच्चाई नहीं जांच ली। जब कन्फर्म हो गया कि लावण्य सच कह रही है तो शिवांश ने उसे छोड़ दिया। उसने कहा, मैं अभी तुमसे बोर नहीं हुआ हूँ लावण्य। मुझे अब भी तुम्हारी बॉडी से सेटिस्फेक्शन मिलता है। जिस दिन मैं बोर हो जाऊंगा उस दिन तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। ये सुनकर लावण्य के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। तो ये था असली शिवांश। आविरा के आने से इतना बड़ा बदलाव आ गया था कि शिवांश ने दिखावा करना ही छोड़ दिया। अब लावण्य को समझ आया कि वो गिफ्ट्स लाना, स्वीट स्वीट बातें करना, मॉर्निंग ड्यू जैसा निकनेम देना, ये सब एक दिखावा था। असली शिवांश को तो आज देखा लावण्य ने। इन सब चीज़ों के बारे में सोच कर लावण्य का सिर चकरा रहा था, इसलिए उसने पूछा, अब तुम्हें सच्चाई पता चल चुकी हो तो क्या मैं एक कमरे में जाकर सो सकती हूँ? शिवांश ने कुछ देर लावण्य की आंखों में देखा और फिर कहा, हाँ तुम सो सकती हो। इसके बाद तो लावण्य ने एक नज़र भी शिवांश को नहीं देखा। उसने कपड़े बदले और बिस्तर में लेट गई। उसने खुद को समझाते हुए कहा, अब गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। मेरा काम है शिवांश की नीड्स को पूरा करना और अब मैं वही करूँगी। अवीरा और शिवांश के रिश्ते के बारे में सोचकर अपना दिमाग खराब नहीं करूँगी। अब बस बेसब्री से उस दिन का इंतजार रहेगा जिस दिन शिवांश को मैं बोरिंग लगने लगूंगी। खुद को ये समझाकर लावण्य शिवांश का इंतजार किए बिना ही सोने की तैयारी करने लगी। वो अंदाजा लगा चुकी थी कि आज शिवांश बेडरूम की बजाय स्टडी रूम में ही रहने वाला है। लावण्य ने कंधे उचकाते हुए कहा, अब वो सोए या ना सोए, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोचे या फिर कोई काम करे, इट्स नॉन ऑफ माई बिजनेस। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा सोच कर वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अगर लावण्य जेलस भी फील करती तो शिवांश से कंफर्ट नहीं देने वाला था। अवीरा और शिवांश की करीबी से परेशान होकर वो ब्रेकअप की डिमांड भी करती तो होना वही था जो शिवांश चाहता था। इसलिए बेहतर यही था कि सब कुछ इग्नोर किया जाए। उस रात लावण्य बड़े आराम से सोई, मगर यहाँ से उसके और शिवांश के रिश्ते में दूरियां आ चुकी थी। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जा रहा है। तो कैसी लग रही है ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।